जय माता दी। सुनते हैं शालिग्राम जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ, जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। एक कसाई भगवान शालिग्राम का भक्त था। उसका नाम सदना था। सदना बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनका कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि जब वो मांस काटता था या बेचता था, तब भी भगवान के नाम का गुणगान किया करता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सदना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने वह पत्थर को ये सोच के उठा लिया कि वह उसे अपने दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तोल के देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि जितना भी वजन करना चाहता वह काला पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की महिमा पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सदना को मांस तोलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। अगर सदना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर भी 1 किलो का हो जाता, और यदि उसे आधा किलो तोलना होता तो आधा किलो का हो जाता। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। सदना के दुकान पर भीड़ के बढ़ने के साथ साथ उसकी मांस की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे से ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहता था जहाँ पर मांस बिकता हो, लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहाँ तक ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदना कसाई को उस पत्थर से मांस तोलते हुए देख रहा था, और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन बदल लेता है। ये देख ब्राह्मण एकदम अचंभित हुआ। ये देख ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देख बहुत प्रसन्न हुआ, और साथ ही सदना उस ब्राह्मण के चरण स्पर्श किए। फिर सदना ने ब्राह्मण का नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसकी दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव का इंसान था, और यह सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सदना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाएं और उसकी पूजा अर्चना करें। यह कहकर सदना ने उस पत्थर को ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर और सम्मान से अपने घर लेकर आए और वहाँ पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण ने स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और बोले, मुझे सदना के घर जाना है, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ, चाहे वहाँ मांस ही क्यों न बिकता हो। आज सदना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना से के सह रहने की इच्छा व्यक्त की
अगले ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदना की दुकान पर गया और उन्होंने सदना को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप देता है। ये सब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन वचन लेता है कि अब से वह मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। जैसे भगवान सदना से प्रसन्न हुए वैसे हमसे भी प्रसन्न हो। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।